क्या हो जब आप काम करें और उसका पारिश्रमिक ही आपको ना मिले। रायगढ़ में कुछ ऐसा ही हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, लगभग 11 महीने बीत गए, लेकिन अब तक इनको जो पारिश्रमिक है, इनका जो वेतन है, वो अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में ये कलेक्टर साहब से मिलने पहुंचे हैं और तस्वीरें देख लीजिए। इनकी जो परेशानी है, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह से परेशानियां झेल रहे हैं, और जब नौकरी पर आए तो क्या उम्मीदें थी और उस उम्मीदों पर अब किस तरह से पानी फिर रहा है। बातचीत करते हैं। दीदी, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग सर धर्म जयगढ़ से आए हैं। धर्म जयगढ़ से और 25 किलोमीटर आगे से। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं सर। एएनएम है, सेकंड एएनएम डीएमएम मत से हुए हैं। और अभी हम लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं जहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग कार्यरत हैं। लेकिन हम लोग को 11 महीने से अभी तक पेमेंट नहीं मिला हुआ है। यहाँ सर के पास आते हैं, कलेक्टर सर के पास, तो बोलते हैं कि यहाँ फंड में पैसा नहीं है, प्रशासनिक कार्य अभी रुका हुआ है बोलते हैं। बाकी और बहुत सारी परेशानियां हम लोगों को आ रही है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। लेकिन उन सब कुछ सहते हुए भी हम लोग 11 महीने तक बिना पेमेंट का हम लोग काम कर रहे हैं अभी तक। लेकिन आगे पेमेंट के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं होती है। किस तरह से घर चल रहा है? घर चलाने में कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों बहुत परेशानी हो रही है सर। कर्जा लेकर हम घर चला रहे हैं हम। और लड़की लोग को फीस फीस देने में दिक्कत हो रहा है। ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, बच्चे लोग का। फिर घर का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जा रहा है। हम लोग बहुत परेशानी दुख में हैं। और बोला जा रहा है कि आगे आपको कोई बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास ना डीएमएफ फंड में फंड नहीं है डीएमएफ में। और वित्त मंत्री हमारा कुछ सुन भी नहीं रहे हैं। ओपी चौधरी भी नहीं सुन रहे हमारे। दो दो बार हम लोग जा चुके हैं सर के पास, लेटर देने के बाद भी हम लोग कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है हम लोग के पास। तो इसके चलते हम लोग कैसे काम करेंगे हम लोग, क्योंकि दूर दूर जगह हम लोग जाना पड़ता है। हम लोग फील्ड में हम लोग का काम करने के लिए। और गाड़ी तो हम लोग का तब पानी से तो नहीं चलता है सर, पेट्रोल डालना पड़ता है उसमें। तो बिना पेट्रोल का तो गाड़ी नहीं चलेगा सर। तो अब पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे जाएंगे? ये बताइए, अब तक जो है क्या स्थिति बनी है परिवार के लोग अब क्या कर रहे हैं और खुद कैसे चला रहे हैं इस खर्च? अब अभी तो सर हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं ना, तीनों को मतलब एक को बीएससी नर्सिंग करवा रही हूँ, एक को डीएमएलटी करवा रही हूँ, फिर लड़के कोचिंग करवा रही हूँ। बहुत सारा परेशानी है, फीस भरने के लिए भी पैसा नहीं है। और मतलब हम लोग को इसमें से निकाल देंगे बोलते हैं। और मेरा तो अभी मतलब 43 हो गए हैं। तो यहाँ से निकाल देंगे तो हम लोग किधर जाएंगे? और फिर तो जॉब में हम लोग को नहीं रख सकते, मतलब फिर डालेंगे तो कहाँ से एक लेंगे? उम्र की जो सीमा होती है हाँ, उसमें सीमा से। होती है। दीदी, एक बात बताइए मुझे, आप लोग का काम क्या रहता है? किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में आप लोग काम करते हैं और आप लोगों का काम जो है लोगों तक कैसे पहुंचता है? हम लोग का काम रहता है टीकाकरण करना, ऑनलाइन एंट्री, जो भी टीकाकरण करते हैं उस सबका आयुष्मान कार्ड बनाना, फील्ड में जा जाके हर भी जैसे कुछ प्रोग्राम कार्यक्रम चलता रहता है तो सारे कार्यक्रम को करना। और जैसे डेंगू वगैरह आया तो उसमें सब में काम करना। जैसे महामारी वगैरह कुछ भी बीमारी आता है तो सब में काम करता रहता है हम लोग का। मतलब समझा जाए तो कोरोना के टाइम जो टीका लग रहे थे, टीके लगा रहे थे, वो आप लोग काम कर रहे थे? जी उस टाइम, जी हम लोग का 2021 में ज्वाइनिंग हुआ है कोविड टाइम में। तो हम मेरा मतलब मेरा छोटा बच्चा है। 2 माह हुआ था, 2 माह और 8 दिन उस टाइम मेरा ज्वाइनिंग था। तो कोविड टाइम में मैं पूरा मतलब जितना भी कोविड टाइम में टीकाकरण हुआ है, पूरा टीकाकरण कहीं पर भी लगाया जाए, ड्यूटी लगता था वहां पर पूरा मैं मतलब टीकाकरण यूं कहें कि सरकार को जब जरूरत थी तब आप लोगों का उपयोग किए। जी जी सर, अभी हम लोग को निकालने के लिए बोल रहे हैं। क्यों निकाला जा रहा है हमको? जब जरूरत पड़ता है तो रख लो, जब जरूरत है तो लात मार दो। ये काम कर रहे हैं सरकार हम लोग। करना पड़ता है 10 ठो, एक महीने में 10-11 ठो डिलीवरी करवा लेते हैं हम लोग पीएससी में। आयुष्मान इतना काम कर रहे हैं। अभी आयुष्मान मतलब ड्यूटी लग रहा है। आयुष्मान कहीं पर भी, अर्बन रूरल कहीं पर भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। जहाँ पर भी ड्यूटी लग रहा है वहीं पर कर रहे हैं और आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। उसमें जो भी इंसेंटिव कुछ भी आता है उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है, हम लोग कुछ नहीं मिलता। अब जैसे आप लोग एक मुफ्त पेमेंट बस 12,000 मिलता है, वो भी पेमेंट नहीं मिल बढ़ रहा, हम लोग पेमेंट भी बढ़ भी नहीं रहा है सर हम लोग का। एक बात बताइए मुझे, आप लोग जैसे अभी काम कर रहे हैं और सुनने में मिल रहा है कि मार्च से में काम करता रहता है हम लोग का। मतलब समझा जाए तो कोरोना के टाइम जो टीका लग रहे थे, टीके लगा रहे थे, वो आप लोग काम कर रहे थे? जी उस टाइम, जी हम लोग का 2021 में ज्वाइनिंग हुआ है कोविड टाइम में। तो हम मतलब मेरा छोटा बच्चा है। 2 माह हुआ था, 2 माह और 8 दिन उस टाइम मेरा ज्वाइनिंग था। तो कोविड टाइम में मैं पूरा मतलब जितना भी कोविड टाइम में टीकाकरण हुआ है, पूरा टीकाकरण कहीं पर भी लगाया जाए, ड्यूटी लगता था वहां पर पूरा मैं मतलब टीकाकरण यूं कहें कि सरकार को जब जरूरत थी तब आप लोगों का उपयोग किए। जी जी सर, अभी हम लोग को निकालने के लिए बोल रहे हैं। क्यों निकाला जा रहा है हमको? जब जरूरत पड़ता है तो रख लो, जब जरूरत है तो लात मार दो। ये काम कर रहे हैं सरकार हम लोग। करना पड़ता है 10 ठो, एक महीने में 10-11 ठो डिलीवरी करवा लेते हैं हम लोग पीएससी में।
आयुष्मान इतना अभी काम आयुष्मान कर रहे हैं। अभी आयुष्मान मतलब ड्यूटी लग रहा है। आयुष्मान कहीं पर भी अर्बन रूरल कहीं पर भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ पर भी ड्यूटी लग रहा है वहीं पर कर रहे हैं और आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। उसमें जो भी इंसेंटिव कुछ भी आता है उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है, हम लोग कुछ नहीं मिलता अब जैसे है। आप लोग एक मुफ्त जी पेमेंट बस 12,000 मिलता है, वो भी ना पेमेंट नहीं कुछ मिल बढ़ पा रहा, रहा हम है। लोग पेमेंट भी बढ़ भी नहीं रहा है सर हम लोग का। एक बात बताइए मुझे, आप लोग जैसे अभी काम कर रहे हैं और सुनने में मिल रहा है कि मार्च जो है आपको डेडलाइन दे दिया गया है कि मार्च के बाद आप लोगों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी, क्या क्या प्रभावित होगा? मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग कैसे कौन कौन से काम है जो प्रभावित होंगे सीधे तौर पे? सर टीकाकरण प्रभावित होगा, डिलीवरी का है, डिलीवरी भी हम लोग कराते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं सर हम लोग एंट्री। और अभी जितना भी कार्यक्रम चल रहा है, निक्षय निरामय वगैरह हो रहा है, तो टीबी सर्वे सभी चीज का है सर। जो आप लोगों को देखेंगे सरकार, जैसे हमारे माध्यम से आपको कोई देख रहा हो, जिम्मेदार देख रहा हो, प्रशासन में बैठा, शासन में बैठा, उन लोगों को आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे दीदी, क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे होंगे उनको? सर हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों का वेतन दिलवा दीजिए जल्दी से, और हमारा नौकरी जो है आगे बढ़ाने का भी कष्ट करेंगे। और यदि कंटिन्यू करें उसे। हाँ दीदी बताइए। सर हमारा डीएमएफ फंड में तो हम लोग का कोई भविष्य नहीं है, हो सके तो हमको एनएच में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा सर। यही कि विष्णुदेव साहब सीएम हुए हैं, ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री हुए हैं, तो आप लोग एक चीज अब मुझे बता दीजिए, कितने हैं, क्या केवल रायगढ़ जिले में इस तरह से हो रहा है या फिर पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति? पूरे प्रदेश में इस तरह से हो रहा है, हर प्रदेश में हर जगह, लेकिन 3-4 महीना पेमेंट आ जाए, लेकिन रायगढ़ जिला में ऐसा जिला है जो 11 महीना हो गया पेमेंट नहीं आया, साल भर होने जा रहा है पेमेंट नहीं आया हम लोग का। डीएमएम फंड से हर जिला चल रहा है, हर जिला में डीएमएम फंड चल रहा है, लेकिन 11 महीना ये कि बोलते हैं कि फंड में पैसा नहीं है। हर जिला में कैसे फंड में पैसा हो रहा है, उनको कैसे वेतन दिया जा रहा है? एक चीज जानते हैं आप लोग, सबसे ज्यादा अगर डीएमएफ की बात होती है रायगढ़ प्रदेश में, तो रायगढ़ सबसे पहले स्थान पर होता है, मतलब कि रायगढ़ से सबसे ज्यादा पैसा जो है सरकार के पास जाता है। नहीं जान रहे सर, पता नहीं हम, लेकिन हमारा क्यों नहीं हो रहा पेमेंट, हम नहीं जान रहे हैं। बाकी कभी पूछने गए हैं जिम्मेदारों से? पूछने गए हैं सर, बोलते फंड में पैसा नहीं है बोलते हैं, और किसको पूछेंगे? ओपी चौधरी के पास जाते हैं तो मुलाकात नहीं हो पा रहा है, उनके पीए से बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हम आगे कार्रवाई कर चुके हैं बोल के, तो क्या चीज कार्रवाई हो रहा है, हम लोग को पेमेंट तो नहीं मिल रहा है। एक चीज मुझे बता दीजिए, अब आखिरी रणनीति क्या रहेगी जब आपको इस तरह से मझधार में फंसा दिए हैं, ना पैसा दे रहे हैं, ना नौकरी की कोई गारंटी है, अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या रास्ता बच गया, आप बताइए दीदी, बताइए क्या? अब जाएंगे सर, हम कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे। क्यों हमारा नौकरी क्यों जाएगा? हम 4 साल हो गए, जब कोरोना समय ड्यूटी किए हैं, केआईटी में ड्यूटी किए हैं, जब अपने जान को जोखिम में डाल के ड्यूटी किए हैं, अब हमको क्यों निकाला जाएगा? दीदी पैसा कहाँ से आएगा कोर्ट कचहरी करने के लिए, कैसे करेंगे? कैसे भी कर, किसी कहीं से भी मांगेंगे उधारे। हम लोग जो नौकरी किए हैं, 11 महीना ड्यूटी किए हैं, उसका तो पैसा दे दे, उसी में कोर्ट कर लड़ेंगे, और क्या हक की लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे जरूर। लेके करी चंदा लेके ही करेंगे, लेकिन हक की लड़ाई तो लड़ना पड़ा। अपना मेहनत का पैसा मांग रहे हैं किसी से, तो उधारी ना कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपना मेहनत जो है उसी को तो मांग रहे हैं सर।